प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी विद रूबी चैनल में। और यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसे कि प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोहा छंद से संबंधित रहने वाला है। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोहा की परिभाषा क्या है, दोहा है क्या, उसके बारे में आज हम पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। और आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फंटास्टिक एंड दिलचस्प और बहुत ही सरल और इजी तरीके से आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं, इसकी परिभाषा को चुटकियों में सीखते हैं। और टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और चलिए हम चलते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आज हम दोहा की परिभाषा सीखने वाले हैं, साथ ही साथ उसके उदाहरणों को भी सीखने वाले हैं। तो बच्चों क्या है ये है हमारी परिभाषा। क्या है? दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में बच्चों हमें प्रथम के साथ हमेशा तृतीय चरण जोड़ना है। तो इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है बच्चों कि दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। तो प्रथम के साथ तृतीय जोड़ना है और दूसरे के साथ चौथा जोड़ना है। तो दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा होंगी। और तीसरे और हम कह सकते हैं प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्रा होंगी? 13-13 मात्रा होंगी। बच्चों कहीं पे हमें जब पढ़ाते वक्त तो थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती है, बोलने में थोड़ी कहीं पर हमारे से मिस हो जाता है या फिर कुछ लिखा हुआ होता है वो गलती से कुछ और बोल देते हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। तो बच्चों अब ये बात आपको समझ आ गई। अब आगे चलते हैं हम इसके उदाहरणों की ओर। जैसे कि इन्होंने उदाहरण दे रखा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो बच्चों ये क्या है? अगर आपसे कोई पूछे ये उदाहरण किसका है, तो बच्चों ये उदाहरण है हमारा दोहा छंद का। किसका है? दोहा छंद का। और साथ ही साथ ये जो उदाहरण है हमारा श्लेष अलंकार का भी है। आपने पीछे वीडियो में पढ़ा होगा, जो अलंकार चल रहे थे हमारे, श्लेष अलंकार का उदाहरण भी ये है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानुस चून। तो वहाँ पे क्या बताया था श्लेष अलंकार में कि पानी के कई सारे अर्थ बताए थे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो मात्रा के अकॉर्डिंग ये कौन सा छंद है? हमारा दोहा छंद है। तो आइए हम चलते हैं कि इसकी मात्रों के हिसाब से हम देख लेते हैं कि ये दोहा है या फिर कोई और छंद है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अब इसके हम क्या लगाएंगे बच्चों? मात्रा लगाएंगे। मैंने कुछ लगा दी है, आगे मैं आपको लगा के बताऊंगी। तो बच्चों जो हमारे जिस पे हमारी मात्रा नहीं होती है, जिस पे कोई हम कह सकते हैं कि आ का डंडा नहीं होता या फिर कोई मात्रा नहीं होती, तो या फिर कोई ई की मात्रा नहीं होती, फिर या आ की मात्रा नहीं होती, ऊ की मात्रा मतलब ऊ की मात्रा छोटे ऊ की होती है या बड़े ऊ की होती है, उसी के हिसाब से आज हम आपको मात्रा लगाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा रा पे क्या है, जो रे शब्द है हमारा, उसमें क्या है? हमारा कोई भी बड़े आ की मात्रा नहीं लगी हुई है। तो इस पर हमने क्या लगा दिया? लघु लगा दिया। तो बच्चों छोटे के लिए हमेशा लघु लगाया जाएगा, बड़े के लिए हमेशा क्या लगाया जाएगा? गुरु लगाया जाएगा। तो लघु का निशान ये होता है और गुरु का निशान ये होता है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे हमें रा के सामने हमें कोई बड़े आ का कोई संकेत नहीं दिखाई दिया या कोई मात्रा नहीं दिखाई दी बड़ी, हमने तो यहाँ क्या ले लिया? लघु ले लिया। अब हमारा ये क्या है? हा है, इस पर भी क्या है? हमारी छोटी की मात्रा है, तो यहाँ पे भी हमने लघु ले लिया। यहाँ पे मन है, तो मन में भी हमारा कोई बड़े की मात्रा नहीं दिखाई दे रही, बड़े आ की मात्रा नहीं दिखाई दे रही है, तो इसकी वजह से हमने क्या ले लिया? यहाँ पे हमने लघु ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? यहाँ पे हमने लघु ले लिया। अब ना है, ना पे भी ऐसे ही है। तो ना पे भी कोई मतलब कोई मात्रा नहीं है, बड़े आ की कोई मात्रा नहीं है या फिर बड़ी की कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया बच्चों? लघु ले लिया। अब आया पानी, पानी पानी यानी पा में हमारा क्या है? बड़े आ का डंडा है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया बच्चों? गुरु ले लिया। अब नी में भी क्या है? बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया बच्चों? गुरु ले लिया। तो कहने का मतलब है जो बड़ा है उसके साथ गुरु लगाएंगे, जो छोटा है उसके साथ क्या लगाएंगे? लघु लगाएंगे। अब यहाँ पे रा पे क्या है? रा पे आ का डंडा है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? गुरु लगा दिया। अब खा पे हमारी छोटी की मात्रा है, तो हमने क्या लगा दिया? लघु लगा दिया। अब यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? अब ये जो ए है हमारा, ये क्या है बच्चों? ये हमारा है हम कह सकते हैं गुरु। क्या है ये? गुरु। तो यहाँ पे बच्चों क्या लगाएंगे? गुरु लगाएंगे, क्योंकि ये जो है हमारा दीर्घ स्वर माना जाता है, तो इसको हम बड़ा मानेंगे, इसीलिए हमने क्या लगा दिया? ये यहाँ पे गुरु लगा दिया। अब आते हैं बच्चों, अब हम मात्रा गिन लेते हैं।
1 2 3 4, 4 और 1 5, 5 हो गई है। और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, यानी कि हमारे 5 और 8 कितने हो गए? 13 हो गए। बिल्कुल सही मात्राएं आ रही हैं। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ऊपर परिभाषा में कि प्रथम, इन्होंने कहा था प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। तो प्रथम चरण हमारा कौन सा होगा? ये है। और हमारा मतलब तृतीय चरण कौन सा होगा? ये होगा। तो कहने का मतलब है इस वाले चरण में और इस वाले चरण में, यानी इस चरण में और इस चरण में मात्राएं बराबर होनी चाहिए। ये तीसरा चरण माना जाता है। ये हमारा कौन सा चरण माना जाता है? ये प्रथम चरण माना जाता है। तो इस वाले चरण में, इस वाले चरण में मात्राएं बराबर आनी चाहिए। इस वाले चरण में और इस वाले चरण में मात्राएं बराबर आनी चाहिए, यानी कि ये दूसरा चरण है और ये चौथा चरण है। इसका और इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसका और इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने मात्राएं गिन के भी देख ली। यहाँ पे कितनी मात्रा आ रही थी? यहाँ पे 13 मात्राएं आ रही थी। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ये कौन सा है? दूसरा चरण है। तो यहाँ पे क्या लग रही है? हमारी छोटी की मात्रा लग रही है। तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे? हम लघु लगाएंगे। यहाँ पे भी हम लघु लगाएंगे। यहाँ पे पा पे आ का डंडा है, यहाँ पे गुरु लगाएंगे। ना पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे गुरु लगाएंगे। सा पे कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? लघु लगाएंगे। यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे? लघु लगाएंगे। यहाँ बड़े ऊ की मात्रा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? गुरु लगाएंगे। यहाँ पे ना पे कुछ मात्रा नहीं है, छोटी बड़ी मात्रा नहीं है, तो इसी की वजह से हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे लघु लगाएंगे। तो बच्चों अब कितनी मात्राएं चाहिए हमें? यहाँ पे 11 मात्राएं चाहिए। तो कितनी हो गई? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 7 8 9 और 10 और 11 पूरी बैठ रही है। तो इसका मतलब हमारा उदाहरण बिल्कुल सही है। आइए हम चलते हैं अपने तृतीय चरण पर। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों? पा पे आ का डंडा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? बड़े आ का डंडा होने के साथ साथ हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे गुरु लगाएंगे। ना पे हमारी क्या है बच्चों? बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे? गुरु लगाएंगे। यहाँ पे गा पे कोई बड़ी की मात्रा नहीं है, ना बड़े ऊ की मात्रा है, ना बड़े आ का डंडा है, तो इसी के कारण हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे लघु लगाएंगे। बच्चों ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये क्या है? हमारा दीर्घ स्वर है, इसी के कारण हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे गुरु लगाएंगे। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है कोई, तो यहाँ पे क्या लेंगे? हम लघु लेंगे। यहाँ पे बड़ा ऊ है, तो यहाँ पे गुरु लेंगे। यहाँ पे बा पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लघु लेंगे। यहाँ पे रा पे एक ही मात्रा लग रही है, तो इसके साथ हम गुरु लेंगे। तो मात्रा गिन लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 10 और 11 12 13। तो बिल्कुल सही मात्राएं बैठ रही हैं, यानी प्रथम और हमारे तृतीय चरण में बिल्कुल सही मात्रा बैठी। और यहाँ पे आए हम, जैसे कि अब हम देखते हैं चौथा चरण। तो यहाँ पे बच्चों ओ की मात्रा लग रही है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम गुरु लगाएंगे। यहाँ भी बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे? गुरु लगाएंगे। यहाँ पे माँ पे आ का डंडा है, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे? गुरु लगाएंगे। मानुष में क्या है बच्चों? मानुष में क्या है? बड़ा ऊ है, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे? गुरु लगाएंगे। और यहाँ पे क्या लगाएंगे? लघु लगाएंगे। और यहाँ पे क्या लगाएंगे? गुरु लगाएंगे। और यहाँ पे क्या लगाएंगे? लघु लगाएंगे। तो मात्रा गिन लेते हैं एक बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 10 और 11। तो यहाँ पे बच्चों मात्रा ज़्यादा बैठ रही है, तो यहाँ पे मानस है, मानस चून है, ये मात्रा नहीं लगानी है बच्चों। वैसे मानस चून लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दोहे के अकॉर्डिंग ये आपको नहीं लगानी है। तो यहाँ पे क्या कर लेना है? आपको लघु कर लेना है। क्या कर लेना है? लघु कर लेना है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 10 और 11 बिल्कुल सही मात्राएं बैठ रही है बच्चों। तो ये जो है हमारा दोहा बिल्कुल करेक्ट हो गया। आइए हम चलते हैं अगले दोहे की तरफ। अब अगला दोहा है हमारा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों? मात्राएं लगाएंगे। श्री क्या है? हमारा बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पे गुरु लगा देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब गा पे क्या है? हमारा छोटू की मात्रा है, तो इस पे क्या लगाएंगे? लघु लगाएंगे। बच्चों ये जो गुरु है हमारा, ये छोटे ऊ से बना हुआ है। वैसे तो गुरु बड़े ऊ से भी लिखा जाता है, छोटे ऊ से भी लिखा जाता है, लेकिन हिंदी और संस्कृत ने दोनों को ही मान्यता दे दी है। इसकी वजह से हम मतलब दोहा, ताकि हाँ दोहे में हमारी मात्राएं गलत ना आए, इसी के कारण यहाँ पे हमने छोटा ले लिया है। यानी गुरु क्या जो रापे ऊ की मात्रा है वो छोटी वाली ले ली है। वैसे गुरु दोनों तरीके से लिखा जाता है, गुरु बड़े ऊ से भी लिखा जाता है और छोटे ऊ से भी हम लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या आया? हमारा गुरु लघु लघु आ गया। अब चरण में भी कोई मात्रा नहीं है, कोई आका डंडा नहीं है कोई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे भी बच्चों लघु लगाएंगे।
अब रा पे भी कुछ नहीं है, इस पे भी क्या लगाएंगे, लघु लगाएंगे। ड़ा पे भी क्या है, लघु लगाएंगे। सा पे भी क्या लगाएंगे, लघु लगाएंगे। और रा पे क्या टंग रहा है, ओ टंग रहा है, तो इसी के कारण हम गुरु लगाएंगे। यहाँ पे जा पे कुछ नहीं है तो इसके क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे भी हम लघु लगाएंगे। अब रज में क्या है, रज में भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, लघु लगाएंगे। जा में भी क्या लगाएंगे, लघु लगाएंगे। तो एक बार फिर से मात्रा गिन के देख लेते हैं हम कितनी बैठ रही हैं। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12। ये 12 कैसे बैठ रही हैं बच्चों, समझ नहीं आ रहा। तो 1 मिनट फिर देख लेते हैं। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12 और 1 13। बिल्कुल सही बैठी बच्चों। अब अगली मात्राएं लगाती, क्योंकि प्रथम चरण में कितनी मांगी थी उन्होंने परिभाषा में, 13 मात्राएं मांगी थी, तो बिल्कुल 13 ही बैठ रही हैं। अब हम कौन सा चरण देख रहे हैं, द्वितीय चरण, इसमें 11 मात्राएं बैठनी चाहिए। तो ये छोटी की मात्रा है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, लघु लगा दिया। यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया, लघु लगा दिया। ना तो कोई मात्रा है बड़े ऊ की, ना फिर बड़े आ का कोई डंडा है, तो इसी की वजह से हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे लघु लगा दिया। मन में भी हमारे साथ ऐसा ही है, तो यहाँ पे भी हमने लघु लगा दिया। ना में भी क्या है, कुछ नहीं है, इसके कारण हमने क्या लगा दिया, लघु लगा दिया। माँ पे भी छोटे ऊ की मात्रा है, तो इसी के कारण हमने लघु लगा दिया। का पे भी छोटे ऊ की मात्रा है, इसी के कारण हमने लघु लगा दिया। रा पे भी कोई मात्रा नहीं है, इसी के कारण हमने क्या लगा दिया, लघु लगा दिया। अब आया बच्चों हमारा सुधार। तो सुधार में सा पे हमारे छोटों की मात्रा होने के कारण हमने क्या लगा दिया बच्चों, लघु लगा दिया। धा पे आ का डंडा है, यानी बड़े आ का डंडा है, इसी के कारण हमने गुरु लगा दिया। रा पे कोई डंडा नहीं है, इसी के कारण हमने क्या लगा दिया, यानी कोई मात्रा ना होने के कारण लघु लगा दिया। तो बच्चों हम एक बार गिन के देख लेते हैं कितनी मात्रा बैठ रही है, यानी 11 मात्रा बैठनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, बिल्कुल करेक्ट बैठ रही हैं बच्चों। अब आगे इसके अगले चरण पे चलते हैं, यानी अगला चरण है हमारा, तीसरा चरण कौन सा है, तो वर्णों में क्या लगाएंगे, यानी बा पे हमारे कोई बड़े की मात्रा नहीं है, या बड़े आकर कोई डंडा नहीं है, या बड़ी की कोई मात्रा नहीं है, तो लघु लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, लघु लगाएंगे। रा पे भी कोई मात्रा नहीं है, तो क्या लगाएंगे बच्चों, लघु लगाएंगे। यहाँ पे हमारी औ की मात्रा है ना पे, इसी के कारण हम गुरु लगाएंगे। यहाँ पे रा पे ना तो हमारा कोई बड़े आ का डंडा है, ना कोई बड़े ऊ की मात्रा है, ना बड़ी की मात्रा है, तो इसी के कारण हम क्या लगाएंगे बच्चों, लघु लगाएंगे। रघु में भी छोटू की मात्रा है, तो यहाँ वो घा में भी छोटू की मात्रा है, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, हम लघु लगाएंगे। अब बच्चों आता है हमारा वा पे भी कोई मात्रा नहीं है, तो इसके कारण हमने क्या ले लिया, लघु ले लिया। यहाँ पे भी रा पे भी कुछ नहीं है, तो इसके कारण हमने लघु ले लिया। और बा पे भी छोटी की मात्रा है, लघु ले लिया। माँ पे भी कोई मात्रा नहीं है, इसी के कारण लघु ले लिया। ला में भी कोई मात्रा नहीं है, इसी के कारण हमने लघु ले लिया। जा में भी कोई मात्रा नहीं है, इसी के कारण हमने लघु ले लिया। सा में भी कोई मात्रा नहीं है, इसी के कारण हमने लघु ले लिया। तो बच्चों अब हमें कितनी मात्राएं गिननी है, यहाँ पे उसने पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं मांगी थी, यानी 13 मात्राएं मांगी थी। तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12 और 1 13, बिल्कुल सही बैठी है यहाँ तक। ये हमारा कौन सा पहला चरण हो गया, जहाँ जहाँ मैंने डेड डैश लगा रखा है, ये हमारा पहला चरण है, ये हमारा दूसरा चरण है। अब बच्चों हम लगाते हैं मात्रा दूसरे चरण में, जैसे कि जो है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, गुरु लगाएंगे। ओ की मात्रा लग रही है। दा पे आ का डंडा है तो गुरु लगाएंगे। यहाँ पे कोई डंडा नहीं है या कोई मात्रा नहीं है, लघु लगाएंगे। का पे भी कोई मात्रा नहीं है, लघु लगाएंगे। फा पे भी कोई मात्रा नहीं है, लघु लगाएंगे। ला पे भी कोई मात्रा नहीं है, लघु लगाएंगे। चा पे क्या है, बड़े आ का डंडा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, गुरु लगाएंगे। रा पे भी कोई मात्रा नहीं है, इसी के कारण हम क्या लगाएंगे बच्चों, क्या लगाना है आपको, लघु लगाना है। तो देख लेते हैं एक बार मात्रा गिन के, इस वाले पद में कितनी मात्राएं बैठेंगी, 11 मात्राएं बैठेंगी, क्योंकि ये चौथा चरण है। तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, बिल्कुल करेक्ट। तो बच्चों ये मात्राएं मेरी बिल्कुल सही गई हैं, और आप भी लगा कर देख सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब। और बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, ये 2 उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, आप अपनी नोटबुक में उतार के कोशिश करके देखिए, मात्रा लगाइए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए,
मैं आपको मात्रा दोबारा लगाना बताऊंगी और ठीक से बताऊंगी। वैसे तो आई होप आपको समझ में आया ही होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत ही स्लो स्लो और बहुत ही धीरे तरीके से समझाया ताकि आपकी समझ में आ जाए और आप मात्राओं के चक्कर में कहीं पर भी मार नहीं खा सकते हैं। तो बच्चों ये मेरे दो उदाहरण हैं, जैसे कि निज भाषा उन्नति ये है, सब उन्नति को मूल, विन निज को ज्ञान के मिटे ना ही को सूल। तो एक तो ये उदाहरण, और बच्चों एक ये नीचे वाला है, शीश मुकुट कटी काछनी कर मुरली उर्माल, यही बानक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। तो इन दो उदाहरणों पर हम कह सकते हैं कि इन दो दोहों पर आपको क्या लगा के लेके आनी है, मात्रा लगा के लेके आनी है। मैं देखना चाहूँगी कि आपकी मात्रा सही जा भी रही है या नहीं जा रही है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब। बच्चों मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।